मुझे पता है जो बच्चे हैं वो लोग भौतिक संसार में हैं और मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हूँ। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपको कोई भी संकट आएगा तो भगवान आपको उसमें से बचाएंगे। ऐसे तो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग को हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते ही रहना चाहिए। मुझे एक्चुअली शास्त्रा में तो मुझे भगवत गीता के श्लोका पसंद है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हमारे जो भौतिक संसार में जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर हम लोग EVS इंग्लिश मैथ्स ये सब पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर भी होता है। अच्छा। पर यहाँ पर ये शास्त्रा संस्कृत ये सब भी होता है। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे कृष्णा टीवी पर स्वागत है। सन 1850 से पहले तक भारत के 7,50,000 गांव में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, पर अभी वर्तमान समय में सिर्फ गिने चुने ही गुरुकुल रह गए हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाला हूं जो वृंदावन के गुरुकुल में पढ़ते हैं। प्रभु जी, आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा, मेरा नाम चैतन्य है। प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ ये आपने ये पीला वस्त्र पहना है, तो ये क्या इसका मतलब है? सच्ची में बोलो तो ये हमारे गुरुकुल जो BGS का गुरुकुल है, इस्कॉन का भक्ति विधान गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ का ये यूनिफॉर्म है। तो हम लोग हर रोज़ वहाँ पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह जाके हम लोग करते हैं और फिर हम लोग घर आते हैं तो हम लोग को यही कपड़े में रहना होता है। घर में भी यही कपड़े में रहते हैं? घर में रात तक मैं यहाँ पर इसी कपड़े में रहता हूँ, फिर जब मैं नहा लेता हूँ तब वापस से नया कपड़ा पहनता हूँ। अच्छा, तो ये आप बता रहे, ये आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है, गुरुकुल का यूनिफॉर्म है, राइट? तो उस यूनिफॉर्म में धोती और कुर्ता। तो देखिए कितना अद्भुत स्कूल है, गुरुकुल है, जहाँ पे धोती और कुर्ता इनका पहनावा है। तो प्रभु जी, आप बता रहे कि आपका जो BGIS, ये भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, तो इसको गुरुकुल बोल रहे हैं, तो क्या ये किस प्रकार की गुरुकुल, इसमें किस प्रकार की शिक्षाएं आप लोग को दी जाती है? इसमें दोनों चीज़ें, मतलब हमारे जो भौतिक संसार में जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर हम लोग EVS इंग्लिश मैथ्स ये सब पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर भी होता है। अच्छा। पर यहाँ पर ये शास्त्रा संस्कृत ये सब भी होता है। अच्छा। जिसमें हम लोग को अभी रिसेंटली में अभी हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ाया है भगवत गीता में से, शास्त्रा में। अच्छा। और संस्कृत में अभी एक स्वस्ति वचन पढ़ाया है। अच्छा। 5 श्लोक, 6 श्लोक। तो कहने का मतलब है कि बाहर के जो स्कूल होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि मटेरियल स्टडीज़ दी जाती है, पर आध्यात्मिक शिक्षा उनको नहीं दी जाती। वहीं इनके गुरुकुल में जहाँ पे वे पढ़ते हैं वहाँ पे इनको मटेरियल स्टडीज़ भी मिलती है, साथ में गुरुकुल की जो वैदिक शिक्षाएं हैं वो भी इनको दिया जाता है, विशेष करके भागवत गीता और संस्कृत के शिक्षाएं। तो प्रभु जी, आप बता रहे थे कि आपको स्वस्ति वाचक सिखाया गया है गुरुकुल में, तो थोड़ा सा हमको बताएंगे स्वस्ति वाचक, अगर आपको तकलीफ प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवसूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो
अन्ति देवा जत्रा नश्चकराजरसं तनूनाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वं द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सुशांति भवतु। वाह, कितना बड़ा मंत्र प्रभु जी ने इतने सुंदर से बोला। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इनके सुनने ये मंत्र जब बोल रहे थे मेरे रोम खड़े हो रहे थे। और विशेषकर सबसे अच्छा लगा कि ना लास्ट में पूरे विश्व के लिए, सभी संसार के लोगों के लिए ये शांति कामना कर रहे थे, जो मैं समझा थोड़ा बहुत। तो प्रभु जी एक बात मुझे आप बताओ, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ आपको लेकर कि आपने ऐसा शेप्ड हेड रखा है, आपने शिखा भी रखी है बड़ी सी, ठीक है, पर बाहर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ना जीन्स पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और खेल कूद भी बहुत प्रकार के करते हैं। तो आपको फिर कैसा लगता है, क्योंकि आपने शेव रखा है, फिर धोती कुर्ते में हो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि दूसरों बच्चों के तुलना में? एक्चुअली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे हैं वो लोग भौतिक संसार में हैं और मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हूँ। तो वो लोग बहुत बोलते हैं कि तुम ये रखते हो, वो रखते हो, तुम वो बनते हो, चोटी रखते हो। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है और मेरे पास जो शिखा है वो मेरे लिए शुभ माना जाता है। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी डिवोटी शिखा रखता है, जब वो मरने की स्थिति में आता है, जब उसकी मृत्यु आती है, तब जब वो प्योर होता है, तब मैं उसको उसकी शिखा से ही उठाता हूँ। जय। तो प्रभु जी जिस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपने गुरुकुल में, इनके माता पिता के द्वारा जो शिक्षा इनको दी जा रही है बचपन से, उसका फलस्वरूप ये है कि प्रभु संसार के जो दूसरे बच्चे जो करते हैं, तो उससे वो जेलस या किसी प्रकार के ना इनसिक्योरिटी फील नहीं करते, रैदर इसको लेके वो बहुत प्राउड हैं। तो प्रभु जी एक और बात बताता हूँ, आप खेलते हो? हाँ, हमारे गुरुकुल में हम लोग को स्पोर्ट्स किया जाता है, जिसमें हम लोग को टाइकोमांडो, जिम किया जाता है। फिर स्पोर्ट्स में हमारा क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये सब खिलाया जाता है। टाइकोमांडो वो कराटे कुंफू वाला? हाँ। अच्छा, फिर क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सब, और वो गुल्ली डंडा ये होती है? गुल्ली डंडा अभी तक तो हमारे स्कूल में नहीं आया, क्योंकि वो या फिर वो कबड्डी होती है, रेसलिंग, वो सब? कबड्डी रेस, अभी एक्चुअली स्पोर्ट्स डे आ रहा है। हाँ। तो अभी 1 मंथ के लिए अभी स्पोर्ट्स डे चलेगा, तो उसमें अलग अलग टीम्स है, जैसे नंदगांव, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन, 4 टीम्स है। उसमें से एक का फर्स्ट लेवल आता है। तो अभी बरसाना चल रही है, तो फिर अभी जो स्पोर्ट्स डे शुरू होगा तब उसका रैंक अलग अलग बढ़ेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स थिंग्स होती हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को उसी भक्ति में रखा गया है और ये खेलते कूदते नहीं है, ये तो बहुत सारे स्पोर्ट्स का नाम भी पता है जिसमें ये खेलते रहते हैं। तो प्रभु जी एक और आप बात बताओ कि आपकी आहार किस प्रकार के होते हैं? गुरुकुल में किस प्रकार का खाना दिया जाता है? क्या वो पौष्टिक होता है? गुरुकुल में हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो खाना मिलता है हम लोग का ग्रीन वेजिटेबल से भरा हुआ होता है। अच्छा। और वहाँ पर हम लोग को सारी चीज़ें मिली जाती है। मतलब उसमें आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो। अभी रिसेंटली में ही हमारा एक जो टेम्पल है, श्री कृष्ण बलराम टेम्पल, हमारे गुरुकुल का, उनका ग्रैंड ओपनिंग हुआ है। अच्छा। तो उसमें वो 5 दिन का प्रोग्राम था पूरा। अच्छा। तो उसमें योगी जी, हेमा मालिनी, ये सब कोई आए थे। बड़े-बड़े व्यक्ति हाँ, आए थे। सब बड़े बड़े व्यक्ति आए थे। और फिर
उसी टाइम हमारे गुरुकुल में जलेबी कचौड़ी ये सब कुछ प्रसाद मिला था। अरे वाह! प्रभु ने तो जलेबी कचौड़ी का नाम लेके मेरे मुँह में पानी ला दिया। तो प्रभु जी आपके गुरुकुल में गाय हैं? हाँ, अभी रिसेंटली में ही जब हमारा कृष्ण बलराम टेम्पल का ओपनिंग हुआ था, तब जो 9th को हमारा नवंबर में योगी जी आए थे, उनने अभी रिसेंटली में ही कृष्णा डेयरी प्लांट वहाँ हमारा गौशाला है, उसका ओपनिंग किया है और वहाँ पर कम से कम 500 या 1000 गायें हैं। हाँ, 500 से 1000 गाय। कृष्णा डेयरी प्लांट। अच्छा, फिर? वहाँ पर हम लोग की गायों को मिल्क दिया जाता है, उनको फीड किया जाता है। और जब योगी जी आए थे, क्योंकि आप जानते ही हो वो जो गाय माता है उनके बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनने चला के गाय माता को अपने हाथों से लड्डू और बहुत सारे प्रसाद खिलाए। वाह! तो प्रभु जी एक और बात मुझे क्यूरियस कर रही है आपके शिक्षा से रिलेटेड कि आपके स्कूल में आप ये सब तो संस्कृत सिखाया जाता है बता रहे, और भी कुछ सिखाया जाता है एस्ट्रोलॉजी या और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक या इस तरह की कुछ और भी शिक्षाएं दी जाती है या फिर फिलहाल संस्कृत पे ही फोकस किया जा रहा है? एक्चुअली मैं अभी प्राइमरी ग्रेड में हूँ। इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, प्राइमरी, मिडल और फिर हाई। तो हाई ग्रेड्स में हम लोग को ये सब आयुर्वेदिक का चॉइस दिया जाता है कि आपको आयुर्वेदिक में जाना है, साइंस में जाना है, ईवीएस में जाना है, तो बायोलॉजी में जाना है। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग क्लासेस होती है, तो जिनका मूड होता है। तो मतलब आपके क्लास स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा सिस्टम नहीं है क्या? है वहाँ पर, वहाँ से नर्सरी से है सारे क्लास, 5th तक प्राइमरी रहता है, फिर 8th तक हमारा ये क्या बोलते हैं मिडल रहता है, और फिर 9 से 12 तक हमारा सीनियर रहता है। वाह! बहुत अच्छा। तो अब मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी है कि आपके बारे में, कि आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे एक्चुअली शास्त्रा में तो मुझे भगवत गीता के श्लोका पसंद है, क्योंकि मेरा जो श्लोका रिसाइटेशन है वो मैं थोड़ा सा जल्दी लर्न कर पाता हूँ। और म्यूज़िक में मुझे अपना मृदंगा अच्छा लगता है, क्योंकि मृदंगा? हाँ, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ था मंगला आरती आ रहा हूँ, तो उस टाइम से मैं मृदंगा बजाता था छोटे वाले, तो अब बड़ा हुआ हूँ तो अब और मृदंगा बड़ा वाला बजाता हूँ। तो मृदंगा वो दोनों बजाते हैं ना कीर्तन के समय, वो वाला? अच्छा, वो आपको पूरा बजाना आता है। और क्या-क्या आती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको? अभी करताल आता है, बम्पर आता है, मृदंगा आता है, हारमोनियम आता है, और सिंगिंग आता है, और जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो थोड़ा सा बजाना आता है। तो भजन कीर्तन से संबंधित जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप काफ़ी बजा लेते हैं। आप बोल रहे थे आपको सिंगिंग भी आती है, तो एक कुछ हो जाए 1-2 लाइन? कोई सॉन्ग गाना या हरे कृष्णा से? जो आपको पसंद हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। तो प्रभु जी आप शुरू में बता रहे थे कि आप भगवत गीता वितरण भी करने जाते हैं, तो ये कैसा क्या होता है वो वितरण? पहले मैं जब दिल्ली में रहता था, तब ग्रेटर नोएडा में, तब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करता था। दिल्ली में जाता था, वहाँ पर स्ट्रीट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्रोग्राम चलता था इस्कॉन डेली और बेस के कारण, बेस से रिलेटेड। और फिर उसके बाद जब मैं वृंदावन आया, तब कई बाहर जब वहाँ पर जहाँ पर लोकल पब्लिक जाती है, जैसे परिक्रमा मार्ग और बांके बिहारी जी, वहाँ पर हमारा बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चलता है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बोल रहे भगवत गीता की, ये कोई विशेष समय पर होता है या कभी भी करते हैं? ऐसे तो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग को हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते ही रहना चाहिए। पर हाँ, जब उसका हाई लेवल आता है, मतलब जब हमारा दिसंबर उसमें आता है गीता जयंती, उस टाइम हम लोग को जितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस टाइम हम लोग को बहुत उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है जितना हम लोग एक साल में करते हैं। अच्छा, गीता जयंती अर्थात वो दिन जब भगवत गीता का भगवान कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, उस समय ना? हाँ। तो उस समय आप लोग भगवत गीता का वितरण करने जाते हैं जगत के लोगों के पास? हाँ। अच्छा,
तो फिर आप कितने गीता वितरण कर लेते हैं वैसे एक दिन में या फिर पूरे महीने? वैसे तो महीने में हम लोग का कम से कम 100 या 150 गीता हो जाता है, 150। पर अगर आप दिन का बात करें तो हम लोग का कम से कम 20 या 30 गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वाह! तो प्रभु जी बता रहे हैं कि गीता जयंती के समय वो चाहते हैं कि लोग भगवत गीता को जाने पड़े, तो इसलिए वो गीता वितरण करने जाते हैं। तो प्रभु जी एक और मेरा प्रश्न है आपसे, तो आपने कभी भगवत गीता पढ़ा है? हाँ, हमारे गुरुकुल में भी अभी रिसेंटली में हम लोग का 9 चैप्टर पढ़ा है। भगवत गीता के 9 चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 9 चैप्टर, अरे बाप रे! तो प्रभु आपने पहले जो पढ़ा हो उसमें से अगर कुछ आप बोलना चाहो? मैं 9 चैप्टर में से बोलना चाहूँगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो प्रभु ने एटलीस्ट देखिए कितना अच्छा बात है कि बच्चे वैदिक श्लोक बोल रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था हाल ही में विज्ञान के से कि अगर कोई वैदिक श्लोक रोज बोलता है तो विशेष करके भगवत गीता के श्लोकों को अगर रोज उच्चारण करे बाल्यकाल से, तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है और वे अपने इंद्रियों को, सेंसेस को दमन कर पाते हैं। तो ये सब हमारी वैदिक शिक्षाएं हैं जो बाल्यकाल से दी जाती थी, और काल्य और परिस्थिति के बाद ना इन सब चीज़ों का अधोपतन हो गया। पर हमें खुशी है कि क्या नाम कहा आपने स्कूल का? भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल समय के अनुसार दोनों चीज़ों को बच्चों को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं और मेटेरियल स्टडीज़ नहीं दे रहे हैं, और उनको दोनों ही चीज़ मिल रही है। तो प्रभु जी अब ये बताओ कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे से मम्मी पापा और मेरी दादी है, नाना नानी है, बस मेरा कोई भाई भाई नहीं है। अच्छा, मतलब आपके परिवार में सब है, बस आपके छोटे कोई नहीं है। प्रभु जी तो आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में ना, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और मेटेरियल स्टडीज़ भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर बाहर के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेटेरियल स्टडीज़ तो जानते हैं पर वो संस्कृत इत्यादि नहीं जानते, तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि श्लोका आता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। वही हमारे भगवान है, वही हमारे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। हम लोग को उनकी भक्ति करनी चाहिए। जैसे मैं सारे डिवोटी सुबह सुबह मंगला आरती में उठते हैं, जपा करते हैं और शिक्षा अष्टकम गाते हैं, वैसे ही सारे बच्चों को मैं यही इंस्पायर करना चाहूँगा कि अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपको कोई भी संकट आएगा तो भगवान आपको उसमें से बचाएंगे। अच्छा प्रभु, एक और बात मुझे आपसे पूछनी है। आप बोल रहे हो कि आप सुबह मंगल आरती के समय उठते हैं, तो ये मंगल आरती का समय कितने बजे होता है? ये मंगल आरती एक्चुअली रिसेंटली में अभी 4 बजे से हो रहा था। अच्छा। पर आप अभी कितने बजे उठ जाते हैं? मैं अभी 3:30 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 3:30 बजे? ये ठंड के समय? तो सिर्फ कुछ दिन तक ही उठेंगे ना, रोज उठते हैं? रोज ही उठता हूँ, पर हम लोग सैटरडे संडे दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, वहाँ पर दिल्ली में करते हैं मंगला आरती से। तो उठने के बाद फिर क्या करते हैं? उठने के बाद नहाने जाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मंगला आरती होता है 4:30 बजे, 4:30 से 5:30 मैं मंगला आरती करता हूँ। फिर वहाँ से मैं वापस घर आता हूँ, थोड़ी सी स्टडीज़ होती है, होमवर्क्स होता है, वो कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद मैं स्कूल होता है 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे बस आ जाती है, तो तब तक मैं ब्रश और ये सब कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना स्कूल जाके यहाँ पर 3:30 बजे पहुँचता हूँ शाम के। और फिर तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि देखिए हम हमारे समय भी, हमारे शहर के लोग भी कोई 8-9 बजे के पहले नहीं उठता, तो ठंड में और भी लेट। पर प्रभु जी 3:30 बजे उठ जाते हैं, फिर ठंडे पानी से नॉर्मल पानी से? नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब ठंडा पानी ही हुआ, उनसे नहा कर फिर ये मंदिर में मंगल आरती करने जाते हैं। तो बहुत ही अद्भुत प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया, आपसे बात कर पाया। आधुनिक समाज में यह देखा जाता है कि बच्चों को जड़ जागतिक शिक्षा दी जाती है पर उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, और यही कारण होता है कि आगे चलकर यही बच्चे डिप्रेशन और विभिन्न प्रकार के एंग्जाइटी और विभिन्न प्रकार के रोगों का वो शिकार होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपने बच्चों को इन्हीं के समान
आध्यात्मिक और मेटेरियल शिक्षा दोनों दें। तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और मैं चाहूँगा कि हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे आप ही की तरह आपसे प्रेरणा लेकर और भी भक्तों से प्रेरणा लेकर वो भक्ति भी करें और आध्यात्मिक मेटेरियल स्टडीज़ भी करें। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।